हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हार्दिक सावला और आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बेस्ट करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स पार्ट 1। वो पहला पार्ट था क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो कुछ ऑप्शंस हमने उस वाले पार्ट में डिस्कस किए थे, कुछ ऑप्शंस हम लोग ये वाले पार्ट में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा बेस्ट करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स पार्ट 2, जहाँ पर हम कुछ और कॉमर्स के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारे ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में जो पहला करियर ऑप्शन जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कोर्स को हम CMA के नाम से भी जानते हैं। पहले इस कोर्स का नाम ICWA हुआ करता था, जिसको हाल ही में चेंज करके CMA कर दिया गया है। इस कोर्स को करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में एडमिशन लेना होगा। ये एक नॉन कॉलेजिएट कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस इंस्टीट्यूट के थ्रू गवर्न कोर्स है और इस इंस्टीट्यूट के थ्रू ही किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम 12th यानी कि HSC के बाद भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम ग्रेजुएशन के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर हम इसे 12th के बाद करते हैं तो हमें 3 स्टेजेस क्लियर करने होंगे, और अगर इस कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है तो 2 स्टेजेस क्लियर करने होंगे। बात करें अगर इसके इंटर्नशिप की, तो 3 साल तक का इंटर्नशिप करना पड़ेगा इस कोर्स को पूरा करने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्टिंग और FM में ज़्यादा है तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। बात कर लेते हैं इस वीडियो में हमारे दूसरे कोर्स की। तो इसका नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसे हम CFA के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक नॉन कॉलेजिएट कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए हमें CFA इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। ये एक US बेस्ड डिग्री है, और इसे करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ये ग्रेजुएशन के पहले इसके एग्ज़ाम सारे क्लियर नहीं कर सकते। इस कोर्स को क्लियर करने के लिए आपको 3 लेवल क्लियर करने होंगे, और जो फाइनल लेवल है वो फाइनल लेवल क्लियर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। और इंटर्नशिप की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है। अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको अच्छे प्लेसमेंट मिलने के पूरे चांसेस है। तो जिस किसी को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो उसके लिए ये कोर्स बेटर हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फ़ीस के मामले में ये कोर्स दूसरे कोर्सेज के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट बाद में ये कोर्स अच्छा खासा रिवॉर्डिंग भी प्रूव हो सकता है। बात करें हमारे अगले कोर्स की, तो उसका नाम है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसे हम CFP के नाम से भी जानते हैं। ये और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू किया जा सकता है। इसे करने के लिए भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो कोई इसे HSC यानी कि 12th के बाद भी कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता है। इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको टोटल 6 मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं, और उन 6 मॉड्यूल्स के लिए 5 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करी जाएगी। जो पहला मॉड्यूल है उसके लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता है, और इसलिए आपको मॉड्यूल्स तो 6 है लेकिन एग्ज़ाम्स आपके सिर्फ 5 ही कंडक्ट किए जाएंगे। बात करें अगर इसके इंटर्नशिप के बारे में, तो कोई फिक्स्ड इंटर्नशिप तो नहीं है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड प्लेसमेंट। तो अगर किसी को फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये कोर्स एक अच्छा कोर्स प्रूव हो सकता है। बात कर लेते हैं इस वीडियो में हमारे अगले कोर्स के बारे में। तो उसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हम NET के नाम से भी जानते हैं और UGC NET एग्ज़ाम्स के नाम से भी जानते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं, और ये एग्ज़ाम्स में अपीयर होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले हम इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम में वो लोग अपीयर करते हैं जो सिलेक्ट होना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे JRF भी कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना है तो आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है टू बी क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद एडेड कॉलेजेस। और इसकी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करी जाती है। 180 मिनट्स का इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो किसी प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रूव हो सकता है।
उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है वो आपको काम आएंगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, हम हमारे अगले पार्ट्स में बाकी के कोर्सेज़ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में भी दे देंगे, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।